तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंपेरिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अरे भैया कौन सा फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला। दोस्तों बहुत सिंपल है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना। आप भी सीख जाएंगे बहुत जल्दी। कैसे? इंपेरिकल क्या बोला मैंने? बहुत सिंपल है। इसका नाम में ही क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो। एक्चुअली होता क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है दोस्तों एटम्स का। एटम का सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है किसी कंपाउंड के, तो उसको क्या बोलते हैं आप? इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। आपने पक्का सुना होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है बताइए? ग्लूकोज आप खुद बताइए क्या होता है? C6H12O6। ये क्या है इसका? मोलिकुलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों? ये मोलिकुलर फॉर्मूला। आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या? 6, ये 12, ये 6 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ दोस्तों? क्या कॉमन ले लूँ यहाँ से? 6। तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा यहाँ से? देखो CH2 है ना, क्योंकि 12 है तो 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? O। CH2O। CH2O। ये क्या बन गया दोस्तों? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो है। ये क्या होना चाहिए दोस्तों? होल नंबर होना चाहिए। तो यानी कि ये वाली चीज, ये C6H12O6, ये क्या होता है दोस्तों? आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। और ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आया CH2O आया, यही होता है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है ये? इंपेरिकल फॉर्मूला। निकालते कैसे हैं देखते हैं। आओ, सीखना चाहते हो ना? आ जाओ। देखो एक सवाल समझते हैं। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ सैंपल हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें एक मुझे एक देख क्या क्या हो सकता है? आपको परसेंटेज दे सकता है, आपको मासेस दे सकता है, ये सब चीजें देगा है ना। मासेस, कंपोनेंट, मतलब मासेस दे दिया, कभी वेट दे दिया, कभी रेशियो दे दिया, ये सब देगा। तो निकालते कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला वो समझाता हूँ आपको। ये बहुत आसान है यार। देख क्या क्या दे रखा है? कैल्शियम में 40%, कार्बन 12%, ऑक्सीजन 48%। इसके लिए आप एक काम करो, एक टेबल बना लो। टेबल बना लो भैया। टेबल कैसे बनाऊं? मेरे पास टूल्स हैं क्या? हाँ, ये रही टेबल्स। कॉलम आ जाएंगे इसमें कितने कितने बनाने हैं। चलो एक काम करता हूँ, हाथ से बना लेता हूँ। देख देख, सबसे पहले आपको इधर लिखना है एलिमेंट्स। ऐसे ही बना देता हूँ यार मैं, क्या ही। यहाँ पर क्या आ जाएंगे? एक तरफ लिख लो आप एलिमेंट्स, एक तरफ लिख लो आप उनका परसेंटेज। परसेंटेज या फिर आप उसका क्या लिख लें, एक तरफ मास। ठीक है। एक तरफ आ जाएगा दोस्तों आपका मोल। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो। चलो देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर। देख ध्यान से देख। कैल्शियम, और क्या है दोस्तों? कार्बन, और क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। जितने भी दे रखे हो उनको लिख ले एक लाइन से, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हो। परसेंटेज, ये मास कितने कितने दे रखा है? ये कितना है? कैल्शियम कितना है? 40 ग्राम। अरे 40% मतलब 40 ग्राम। कार्बन कितना दे रखा है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना आपका? 48 ग्राम। मोल निकालने आते ना? नहीं आते? अभी जाइए अपने ही चैनल पर, राज कैम रिएक्टर है ना, आज ही जाइए, अभी जाइए और देख के आइए वहां पर मोल कंसेप्ट की वीडियो। पहले मोल कंसेप्ट की वीडियो देखो, बहुत बेहतरीन वीडियो, एक नंबर वीडियो है वो। आप वहां पर मोल के सारे कंसेप्ट चुटकियों में, जादुई छड़ी बना रखी है मैंने, वहां पर सीख के आइए मोल के कंसेप्ट। तो अपनों को क्या निकालना है? अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो एक बार जरूर देखिएगा मोल कंसेप्ट की जादुई छड़ी, सारे सवाल मोल के। तो मोल निकलता है कैसे है? मास अपॉन मोलर मास। याद कर, कैल्शियम, इसका मास दे रखा है कितना? 40। मोलर मास कितना होता है? वो भी 40। तो 40 डिवाइडेड बाई 40, टिंग टिंग, ये कितना हो गया? 1। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। मास भी दे रखा है 12, 12, 12 गया तो 1। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना? 16। तो यहाँ पर क्या? 48 और यहाँ पर 16। तो ये कितनी बार? 3 बार। तो जो सिंपल रेशियो तुझे दिख रहा है ना, ये यहाँ पर क्या आ गया? 1 1 1 3, 1 1 3। तो अपने पास में एलिमेंट्स कौन कौन से थे याद कर। देख, एक था कैल्शियम, एक था कार्बन, एक था ऑक्सीजन। कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर? देख कैल्शियम का कितना आया? 1, तो 1 लिख। कार्बन कितने कार्बन कितने? 1, तो 1 लिख। ऑक्सीजन कितने? 3, तो 3 लिख। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CaCO3। यही क्या होता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। और यही इसका क्या है दोस्तों? इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि यही सबसे सिंपल है। यहाँ पर ये वाला केस नहीं हो रहा है कि कुछ कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा कॉमन, है ना। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो आपका यही है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ से और समझ। देख, फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड।
क्या है 2.73 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड कंटेन 1.53 ग्राम ऑफ द मेटल। कौन कौन है? वेनेडियम ऑक्साइड, यानी कि वेनेडियम होगा और कौन होगा? ऑक्सीजन। टेबल पे सबसे पहले क्या आएगा बता? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आज? वेनेडियम है और कौन है आपका? ऑक्सीजन। यहाँ पर फिर क्या जाएगा? परसेंटेज बोल दूं या फिर मास बोल दूं? मास दे रखा है इस बार, है ना? तो मास कितना दे रखा है देख ध्यान से देख। वेनेडियम ऑक्साइड 2.73 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड, यानी कि 2.73 ग्राम जो पूरा ऑक्साइड है उसमें 1.53 ग्राम क्या है? मेटल। यार जो टोटल ऑक्साइड है तो ऑक्साइड कितना? ऑक्साइड का वेट कितना है? 2.73। तो उसमें से जो मेटल है, मेटल कितना है? मेटल यानी कि वेनेडियम। वेनेडियम कितना आएगा? 2.73 माइनस, नहीं 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 नहीं, जो आपका मेटल है, मेटल कितना दे रखा है आपको? 1.53 ग्राम ऑफ द मेटल। 1.53 ऑफ मेटल, यानी कि 1.53 क्या है आपका? मेटल। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाएगा आपका 2.73 माइनस 1.53, कितना बचेगा बोलो? 330। 7 में से 5 गया 2, पॉइंट का गया पॉइंट लगा, 2 में से 1 गया तो 1.20। 1.20 ग्राम ये है और 1.53 ग्राम क्या है? वेनेडियम। तो वेनेडियम कितना आया दोस्तों? 1 पॉइंट, ये क्या हुआ? 1 ये क्या हो रहा भाई? 1.53 क्या है आपका? वेनेडियम। 1.20 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। तो 1.20 ग्राम क्या है आपका? ऑक्सीजन। अब देख, अब देख, इसको क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? चल आने दे, आने दे। यहाँ पर क्या दे रखा? एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या दे रखा आपको? अरे क्यों परेशान कर रहा भाई? हाँ, एलिमेंट्स, परसेंटेज, मास। अब अपनों क्या निकालना पड़ता? मोल। तो मोल निकाल। मोल कैसे निकलेंगे? मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास कितना दे रखा? 1.53। मोलर मास कितना होता है इसका? 51। ऑक्सीजन 1.20 मास। मोलर मास कितना होता है इसका? 16। याद है ना? इसको रफ कर दूं क्या? नहीं, रफ तो नहीं कर रहा। एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये हट क्यों नहीं रहा आज? मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। सेलेक्ट नहीं हो रहा, मत होने दे, मत होने दे। इधर देख, मोल आ गया। मोल कितना आएगा बता यहाँ से? इसको कर, ये कितना आएगा देख, यहाँ से पॉइंट हटा, 1 और 1 2 जीरो। 51 से कितना जाएगा? 3 बार। तो अपॉन में क्या है? 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.03। यहाँ से देख, पॉइंट हटा, 1 और 1 2 जीरो, 4 से उड़ाओ, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, 4 से उड़ाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 0.075। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये क्या आया आपके पास में? आ गए मोल। अब इसका बनाना तो ये सिंपल रेशियो, यार ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये समझ में तो आ गया? ऑक्साइड कितना था? 2.73। वेनेडियम कितना आ गया यहाँ से? 1.53। तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा आपका? 1.20 ग्राम। ये तो समझ में आ गया होगा, इसको उड़ा देता हूँ मैं। हाँ, तो आपके पास में मोल आ गए हैं। अब क्या बनाना है आपको? सिंपल रेशियो। क्या बनाना है? सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो कैसे बनेगा बता? यहाँ पर कितना है? 0.3। देख मेरी बात सुन, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने परसेंटेज जो भी दे रखा हो वो निकाला, लिख दिया यहाँ पर परसेंटेज जो दे रखा, यानी कि मास दे रखा। फिर यहाँ से क्या निकाल दिए? मोल। अब मोल पिछली बार तो आ गए थे क्लियर क्लियर, मतलब होल नंबर में आ गए थे, बट यहाँ पे क्या रहे हैं? 0.3, 0.075। जब इस तरह के आए तो सबसे पहले जो सबसे छोटा, यहाँ पर देख, जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दे सबको, पूरे को। तो यहाँ पे 0.03, 0.03 डिवाइडेड बाई 0.03 कितना आ गया? 1। ऐसे ही 0.075 अपॉन 0.03, इसको हटाएगा, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 3 जीरो, तो 25 या 75, याद है ना? ये 2 जीरो से 2 जीरो,
स्ट्रैव, तो ये कितना बचा 2.5 और यहाँ से क्या आएगा 1। ये अभी भी होल नंबर है क्या? नहीं है, तो सबकी मल्टीप्लाई कर दे, छोटे से छोटे नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर दे जिससे सब होल नंबर बन जाए। तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 इंटू क्या जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 और यहाँ पर क्या बन गया 5। यानी कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला आया आपका वेनेडियम ऑक्साइड का, तो वो क्या आएगा V2O5, यानी कि वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। क्या बन गया? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ये आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 बनाने में कैटलिस्ट का काम करता है, अगर आपको पता हो तो। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैसे निकालते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलो। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के क्या करते हैं? सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले आप उसके क्या निकाल लो? एलिमेंट्स लिख लो, परसेंटेज लिख लो या मास लिख लो, फिर क्या निकाल लो? मोल निकाल लो। जो सबसे कम वाला, जैसे यहाँ पे 1 1 1 और 3 है, तो 1 वाला कम था तो 1 से सबको डिवाइड कर दिया, बस। अगर होल नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो होल नंबर बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर बनाया। यहाँ पर क्या आया देखो, यहाँ पर क्या आया आपका? यहाँ पर आपका आ रहा था 2.5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? होल नंबर बनाने के लिए। क्यों करा ये? होल नंबर बनाने के लिए। क्योंकि आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो, जो क्या होना चाहिए? होल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप मोल कंसेप्ट की वीडियो जाके जरूर देखें, वहां से मोल आपका क्लियर होगा। और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। ठीक है, बाय बाय।